नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है कि ग्लेशियर का पिघलना, जो कि जलवायु परिवर्तन का एक गंभीर परिणाम है। हम लोग बात करेंगे कि पहले ये ग्लेशियर होते क्या हैं। तो जो ग्लेशियर होते हैं विशाल बर्फ़ का एक ढेर होता है, जो कि बहुत लंबे समय से जमा हुआ बर्फ़ होते हैं और ये पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं, खास करके अंटार्कटिका और आर्कटिका में ये पाए जाते हैं और हिमालय में भी पाए जाते हैं। फिर एक ये समस्या क्या है कि ये जो मेल्ट मेल्ट हो रहे हैं ग्लेशियर, ये क्यों हो रहे हैं और इसके उपाय क्या क्या है, जो हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे हिमालय ग्लेशियर का जो पिघला हुआ वो दिखा रहा है कि जो हिमालय ग्लेशियर में है, एक है गेपांगगत और एक है सुत्ती ढाका, जो कि आप देख सकते हैं। जो 2017, 18 और 19 का डाटा दिखाया गया हुआ है। 2019 में इनके मास में थोड़ा सा वृद्धि देखने को मिला है, लेकिन बाकी जितने भी आप नोटिस करेंगे तो वहाँ पे सभी का क्या है कि मास में घटते हुए ही दिखाया गया हुआ है, जो कि एक गंभीर समस्या को दिखाता है। बस दो ही है जो कि दिखाया गया हुआ कि इनके मास में वृद्धि हुआ है। फिर हम लोग बात करेंगे कि जो वर्ल्ड लेवल पे है उनका क्या देखने को मिलता है। तो ये एक है अलास्का के बगल में है, जो वहाँ पे थोड़ा में बहुत ज़्यादा, यानी कि 2021वीं शताब्दी में -487 बिलियन टन का क्या हुआ है कि मास घटते हुए दिखाया गया है, जो कि यूनेस्को द्वारा ये डाटा दिया गया था और सबसे ज़्यादा यहीं पे देखने को मिला है। फिर हम लोग बात करेंगे कि जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। तो हम लोग पहले बात करेंगे कि जो वाटर स्कार्सिटी, यानी कि जो पानी की कमी देखने को मिलती है। और अगर पानी की कमी होगी, यानी कि जल की जो आपूर्ति की कमी होगी, जो गर्मियों में ग्लेशियर से पिघलने वाला जो पानी होता है नदी और झीलों को भरता है। लेकिन अगर ग्लेशियर को पानी सूख जाएंगे तो यह जल स्रोत का क्या हो जाएगा कि कम हो जाएगा। और इससे हमारा क्या होगा कि जो सिंचाई करते हैं हम लोग खेतों में, और हम लोग को जो पीने का पानी आता है और जो हम लोग विद्युत उत्पादन करते हैं, उसमें क्या होगा कि प्रभावित हो जाएगा। फिर है कि राइजिंग सी लेवल्स। ठीक, जब राइजिंग सी लेवल्स देखने को मिलेगा तो इससे होगा क्या कि जो हमारे अस्त व्यस्त हो जाएगा जीवन। यहाँ पे देखिए कि शहर डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम लोग का जीवन क्या हो रहा है कि अस्त व्यस्त हो चुका है। हमारा जो कनेक्टिविटी होगा वो क्या होगा, प्रभावित हो जाएगा। और हम लोग क्या हो जाएंगे कि, और जैसे समुद्र तल में पानी बढ़ेगा तो क्या होगा कि जो समुद्र का जो जल स्तर होगा बढ़ेगा, और जो तटीय किनारे पर रहते हैं लोग, उनका क्या होगा कि जीवन में खतरा बढ़ जाएगा। फिर थर्ड है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, यानी कि जो मौसमी चक्र होगा वो गड़बड़ हो जाएगा। ग्लेशियर क्या होता है कि सर्दी में बर्फ़ जमा करता है और गर्मियों में पिघलता कर प्राकृतिक चक्र बनाए रखता है। लेकिन जब हमारे तापमान क्या हो जाएगा कि अनियमित हो जाएंगे, तो जो वर्षा होने का पैटर्न होता है वो प्रभावित हो जाएगा। यानी कि अचानक से वर्षा हो जाएगा, अचानक से कभी नहीं भी होगा। और ग्लेशियर के पिघलने से क्या हो जाएगा कि मौसम का चक्र बिगड़ पूरा गड़बड़ हो जाएगा। और कभी कभी अत्यधिक गर्मी पड़ जाएगा तो अत्यधिक बारिश भी देखने को मिलेगा। फिर है कि इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम, यानी कि जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र होंगे उस पर असंतुलन देखने को मिलेगा। और ख़ास करके जो पहाड़ी इलाकों में जो नदी प्रणाली है और वहाँ पर जो आर्द्र भूमि ग्लेशियरों के बाद पिघलने के बाद क्या हो जाएगा कि वो ग्लेशियरों पे निर्भर होते हैं, तो वो क्या हो जाएगा कि वो पिघलने के बाद उनके जीवन में प्रेशर बनेगा और वहाँ पे रहने में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। और वहाँ पे जो रहने वाले जीव है उनके लिए खतरा देखने को मिल जाएगा। और फिर अगर हम एक्स्ट्रा बात करें तो जो अगर ग्लेशियर पिघल जाते हैं तो हम लोग क्या जो खाद्य सुरक्षा होता है, और यानी कि हम लोग खाने पीने में क्या होगा कि खतरा देखने को मिलेगा। क्योंकि जो नदी होता है वो जल प्रवाह के क्या नदी जो होता है हमारे जल प्रवाह से अपने सिंचाइयों को, या फिर हम लोगों के जो कृषि उत्पादन होते हैं उनमें अपना सहयोग करते हैं। और जब ये नदी का सिंचाई ही नहीं मिलेगा तो हम लोगों को क्या होगा कि खाद्य सुरक्षा को खतरा देखने को मिल जाएगा। और फिर बात आता है कि हम लोग इसको कम कैसे कर सकते हैं। हाँ, मतलब कि अब व्हाट वी कैन डू, यानी कि इसके बचने का हम लोग उपाय क्या क्या बता सकते हैं। तो पहला तो है कि हम लोगों को कार्बन की जो उत्सर्जन होता है वो कम करना चाहिए। अगर हम लोग कार्बन का उत्सर्जन कम करेंगे तो क्या होगा कि जो हम लोग खास करके जो जीवाश्म ईंधन यूज़ करते हैं, पेट्रोल डीजल वगैरह, केरोसिन वगैरह, तो इससे क्या होता है कि हम लोग का कार्बन एमिशन होता है और उससे हम लोग का पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ता है और ग्लेशियर पिघलते हैं। तो हम लोग को जीवाश्म ईंधन का कम से कम प्रयोग कम करना चाहिए। और जो सोलर के लाइट होते हैं, खास करके जो गैर जीवाश्म ईंधन, उसका उपयोग करना चाहिए। और जब भी हम लोगों को विद्युत की आवश्यकता नहीं हो तब तक बल्ब, पंखा, एसी वगैरह बंद कर देना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को पेड़ लगाने के लिए आगे आना चाहिए। और लोगों को क्या करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए कि हाँ, जो भी नीति सरकार बनाती है या फिर वर्ल्ड लेवल पर बनाया जाता है उसको फॉलो किया जाए। यही हम लोग कर सकते हैं। आप लोगों को ये कैसा वीडियो लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब तक के लिए जय हिंद।